और फिर अंत में कहते कि मित्रानुराग या प्रेमानुराग। आज तो दो ही शब्द बदल गए। प्रेम कहो तो वही रोड छाप आ जाता ख्याल में, वो मित्रता कहो तो मित्रता को भी आज के समय में तो मित्र की जगह पर 2-4 दिन तो मित्र रहते हैं और उसके बाद में कहो एक दूसरे से ब्याह कर ले। ऐसे कैसी मित्रता? मित्रता तो वो कहलाती जिसमें कि हम एक दूसरे के कल्याण में सहयोगी बने, एक दूसरे का संसार बढ़ाने में सहयोगी बनने वाले को थोड़ू मित्र कहते। आप बताओ, सब अनुभव करते इस चीज का। जी दोनों शब्द बहुत बड़े हैं, इनको प्रेमानुराग और मित्रानुराग लिखा हुआ है। अपने मित्र को कैसे सन्मार्ग पर लगाऊं, उसे कैसे धर्म के मार्ग में लगाऊं जिससे कि उसका कल्याण हो जाए, इस बात की चिंता है। स्वयं तो कल्याण के मार्ग पर लग गए, लेकिन मेरा मित्र भी जो है कल्याण के मार्ग पर लग जावे, ऐसी मन के भीतर भावना है, ऐसा प्रेम है, ऐसा मित्र के प्रति अनुराग है। किसके था मालूम? बारी शैन के था। पुष्पडाल के प्रति उनके मित्र थे। हैं? जब मुनि महाराज बनके और उनके यहां पर आहार के लिए गए, सो कमंडल की कही के उठाओ कमंडल चले अपन, सो भेज भी गए थे पुष्पडाल, और ओर लो आ चली, ओर लो आ चली, और फिर अपने गुरु के पास ले गए बारी शैन उनको, और गुरु से कहा कि जी हमारे मित्र हैं बचपन के, और महाराज इनको भी उपदेश दो, इनका भी कल्याण होवे। हैं? तो उनको उपदेश दिया। उपदेश सुन करके वारी शैन को, उनको पुष्पडाल को भी वैराग हो गया, और वैराग हो गया से वे भी मुनि बन गए। इससे प्रसन्नता हो गई वारी शैन को कि चलो जे भी जो है हमारा मित्र भी, और अब मोक्ष मार्ग पर आ गए। लेकिन मन के भीतर थोड़ा आसक्ति अपने परिवार जनों के प्रति बनी रही, जिससे ब्याह किया था उसके प्रति उसकी सुरक्षा का भाव कि मेरे बाद उसका क्या होगा, बार बार बारिश पुष्पडाल के अंदर आ जाता था। 12 साल तपस्या करते हो गए, लेकिन ये बात मन से जा नहीं पाती थी। ये भैया संस्कार नादि काल को है, एक दिना में न चलो जे, बहुत वर्षों लगते अच्छे अच्छे तपस्या करने वालों को भी। सो ऐसा देख करके थू थू न करना। हाँ, धर्म के प्रति वात्सल्य रखते हुए और उसको आगे बढ़ने में सहयोगी बनना, ये है दृष्टि, सम्यक दृष्टि की। तो क्या कहते वो कि पुष्पडाल मुनि महाराज बन गए, तो वारी शैन कहते कि चलो अपन आज अपने उसी स्थान पर चलें जहां अपन ने बचपन बिताया है। तो पुष्पडाल बड़े प्रसन्न होते कि चलो कम से कम एक बार घरे देख तो आए कि सब ठीक है कि नहीं, हमारे बाद में का भाव कैसो भाव है। तो बड़े प्रसन्न होते, तो कहते कि तुम्हारे घर तो बाद में चलेंगे, पहले हमारे घर चलते हैं। तो वारी शैन अपने घर ले जाते हैं, और घर के सामने पहुंच करके जैसे ही मां उनको देखती तो चकित हो जाती कि अकारण मुनि महाराज तो आते नहीं हैं, भिक्षाचर्या के अलावा किसी के घर जाते नहीं हैं। ये मेरा ही पुत्र मुनि बनने के बाद आज क्या हुआ इसको? मां को तो अपने पुत्र पर विश्वास था। बुलाया कि कोई ना कोई बात तो होगी, और जल्दी से एक सोने का पाटा डाल दिया और एक लकड़ी का पाटा डाल दिया। परीक्षा कर रही मां अपने बेटे की कि मैंने जिसको उत्पन्न किया है वो ठीक मार्ग पर है कि नहीं है। देखो, अपना ही साधर्मी है, वो ठीक मार्ग पे है कि नहीं, ये सावधानी दूसरे साधर्मी को भी रखनी चाहिए। और अगर वो ठीक मार्ग से थोड़ा हट जावे तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको ठीक मार्ग पे स्थित करना चाहिए। अच्छे ही है करंदे चाहे जो करो। ए भैया, ऐसा नहीं है मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं समझना। उसको ठीक रास्ते पर लगाना, निंदा नहीं करना, ये ठीक है। वात्सल्य तो यही है, दया और करुणा तो यही है। नहीं तो करुणा, आप सोचो कि करुणा का मतलब ये है कि महाराज आप तो बहुत दयालु हो, बहुत करुणावान हो, सो हमारे यहाँ नहीं हो पाए, सो संजा को एक बार और उठ जाओ, जा दया नहीं कहलाएगी है। नहीं तो हाँ कहो कि आप तो बहुत दयालु, दया नहीं कर रहे आप। ऐसी दया करुणा और वात्सल्य की चर्चा नहीं है। जो मोक्ष मार्ग में स्थित हो और स्वयं दूसरे को भी स्थित करे, वो है दया, वो है वात्सल्य।
अब बैठ गए वारिशेन जाकर के जल्दी से और लकड़ी के पाटे पर बैठ गए। मां समझ गई कि कोई अभी बिगाड़ नहीं हुआ है। सोने के पाटे पर बिठा दिया गया पुष्पडाल को और मां को आदेश दिया कि वो जो 32 रानियां मैं छोड़ करके गया था उनको पूरे श्रृंगार के साथ मेरे सामने दर्शनों के लिए लाओ। अब मां सोच में पड़ गई कि कुछ ना कुछ बात तो है, देखें क्या बात है। तो सबको लाया गया। सब अत्यंत रूपवान हैं, प्रसन्न हैं। सबसे बड़ी चीज है प्रसन्न है कि जिससे हमने ब्याह किया वो मोक्ष मार्गी हो गया। हम अभी हो नहीं पा रहे लेकिन हम प्रसन्न हैं। और पुष्पडाल को वाच कहती कि हे पुष्पडाल, आप चाहो तो ये अपार वैभव और ये सब रानियां आपके लिए सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। मैं तो वन को जाता हूं, आप चाहें तो यहीं पर रहें, बताइए। अब पुष्पडाल मुनि महाराज तो थे भीतर में, लेकिन थोड़ी सी उनके कहीं कोई कमजोरी थी, सो मन जागृत हो गया और भीतर ही भीतर विचार किया कि अरे हम उस एक को छोड़ के गए, उसकी इतनी चिंता में हम 12 वर्ष व्यतीत कर दिए और ये यहां पर 32 रानियों और अपार वैभव को छोड़ने वाला व्यक्ति उनके प्रति निश्चिंत है, निराकुल है, धिक्कार है मुझे। ऐसा विचार करते ही और उनका गुणस्थान, मुनि तो थे ही, लिखा रहा उसमें कि पहले गुणस्थान से सीधा 7वां गुणस्थान किसका होता? जिसने पहले द्रव्यलिंग धारण कर लिया है उसी का होता, सबके नहीं हो सकता। तो फौरन जो है और उनके लिए वास्तव में जो मुनि पद की गरिमा है वो उनके भीतर जागृत हो गई। वे पुनः जो है उस वात्सल्य के कारण, वारिशेन महाराज का नाम वात्सल्य अंग में आता है, स्थितिकरण में भी आता है। वात्सल्य तो विशेष रूप से जो है अपने यहां पर अकंपनाचारी के लिए जो है किसने किया था? कुमार मुनि महाराज का वात्सल्य में। पर यह भी स्थितिकरण जो हुआ है वो वात्सल्य पूर्वक हुआ है, बिना मित्रानुराग के। अपने मित्र के प्रति, उसके कल्याण के प्रति इतना अनुराग था, इसलिए मित्रानुराग में भी यही उदाहरण वारिशेन और पुष्पडाल महाराज का अपने सामने है। अपन को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। वात्सल्य के सब उदाहरण सुनाने के बाद मैं उदाहरण सुनाता हूं महाराज का। हम उन दिनों 2000 में शाहपुर में थे। महाराज का चतुर्मास जो है वो गढ़ाकोटा में था, 18-20 किलोमीटर दूर। अत्यंत अस्वस्थ हो जाने की खबर जब महाराज को मिली तब वे अपने चतुर्मास स्थापना के 2 दिन बाद उपवास करके और 18 किलोमीटर चल करके मेरे पास आए। हफ्ते भर तक रहे, सेवा करी, मेरी स्थापना करवाई, उस दिन भी उपवास करा। आज के समय में कौन इतना किसके लिए करता है भैया? एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा के लिए उसके धर्म में सहयोगी बने। आज के समय में तो ये बहुत बिरला ही है। ऐसा वात्सल्य, ऐसा साधर्मी के प्रति प्रेम भाव अपने मन में भी आवे तो ही अपने दृष्टि की निर्मलता होगी और अपना कल्याण होगा। इसी भावना के साथ कि अपन सब परस्पर साधर्मी के प्रति प्रेम भाव रखकर अपना और सब जीवों का कल्याण करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।